चलो बच्चों आगे देखते हैं। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कहते हैं हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, यानी हर मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ मतलब हमारे जीवन में कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, जैसे हम नहीं चाहते वैसे समस्या सामने आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती है। कभी कभी असफलता, हमें कुछ कामों में असफलता मिलती है, तो ऐसी हालत में या फिर अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। यानी इंसान क्या करता है कि जब हर एक इंसान की जैसे कहा जाएगा सहन शक्ति की एक सीमा होती है, मर्यादा। सीमा यानी मर्यादा। हर एक व्यक्ति की सहन शक्ति की मर्यादा होती है। जब तक सहन होता है तब तक इंसान सब बातें, सब हालात सहन करता रहता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कभी कभी जीवन में असफलता आती है, कभी कभी अन्याय होता है, तो इन सब को वह सहन करता रहता है। यानी उसकी भी कोई सीमा होती है, मर्यादा है। जब तक इंसान को सहन होता है तब तक वह उसे सहन करता रहता है, लेकिन जिस दिन उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देता है, यानी वह सहन करने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। आप जानते हैं माता पिता कभी बच्चों को डांटते हैं, अगर बच्चे की गलती नहीं होगी तो वह चुपचाप सब बातें सुनता रहता है, लेकिन जब उसकी गलती नहीं होती है और ऐसी हालत में अगर माता पिता उसे डांट रहे हैं, तब वह विद्रोह कर लेता है। यानी गलती होती है तो माता पिता की आंखों में आंखें डालकर वह बात नहीं करता है, सिर झुकाकर खड़ा होता है और चुपचाप सब बातें सुनता रहता है। लेकिन अगर गलती न होने के बाद माता पिता अगर डांट रहे हैं, तो वह उनकी आंखों से आंखें मिलाकर जवाब देता है कि मैंने यह काम गलत नहीं किया हुआ है। यानी जैसे उसमें आत्मविश्वास आ जाता है कि अगर उसने गलत नहीं किया है तो वह क्या करता है, जवाब देता है। फिर माता पिता सोचने लगते हैं, अरे बाप रे, कभी उल्टा न जवाब देने वाला लड़का इतना कैसे बोल रहा है। यानी जब तक सहन होता था तब तक उसने सहन किया, लेकिन गलती न होने की वजह से जब उसे डांट पड़ती है तब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है और वह उल्टा जवाब देने लगता है। बिल्कुल वैसे ही किसी बहू को अगर सास बहुत ही तकलीफें दे रही है, वह बहू तब तक सहन करती है ससुराल में सब कुछ जब तक उससे सब सहन होता है, और जब जिस दिन उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह बहू इतना विद्रोह कर लेती है कि सास जो होती है वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि बहू ने किस प्रकार विद्रोह रूप धारण किया हुआ है। यानी इंसान क्या करता है, जब तक सहन होता है तब तक अन्याय, अत्याचार, असफलता या प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करता रहता है। लेकिन हर एक इंसान में जिसे कहा जाएगा एक सहन शक्ति की मर्यादा होती है, सीमा होती है। जब तक सहन होता है तब तक वह सहन करता रहता है, लेकिन जिस दिन उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देता है और वह दिन बस विद्रोह का दिन हो जाता है उस इंसान के जीवन में। ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है, ऐसा यहाँ कवि कहना चाहते हैं। आगे देखिए, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल।
जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण, कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं। आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। इंसान के जीवन में बार बार निराशा आती रहती है तो इंसान मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और बार बार निराशा की वजह से जब इस प्रकार आंसू बहते रहते हैं तो मानो बाढ़ आ गई ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। जैसे आषाढ़ के महीने में निरंतर बादल बरसते रहते हैं, बिल्कुल वैसे कुछ लोगों के जीवन में बार बार निराशा आती है तो उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। आप जानते हैं इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख के पल आते हैं। हमेशा सुख के पल नहीं आते हैं और ना ही हमेशा दुख के पल आते हैं। जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, वैसे ही सुख और दुख आते रहते हैं इंसान के जीवन में। तो इंसान सुख की वजह से बहुत खुश हो जाता है और दुख की वजह से बहुत घायल हो जाता है। तो इंसान को हमेशा ऐसे रहना है कि सुख का भी सामना करते समय बहुत खुश नहीं होना है और दुख से बहुत घायल नहीं होना है। दोनों समय, सुख या दुख के समय डटकर सामना करने की कोशिश करनी है। तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही निराशा आती रहती है तो ऐसी हालत में उनकी आंखों से जो आंसू बहते रहते तो उससे ऐसा लगता है कि मानो बाढ़ आ गई है और ऐसा प्रतीत होता है यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है। जैसे निरंतर बादल बरसते रहते हैं आषाढ़ के महीने में, वैसे उनकी आंखों से आंसू निराशा की वजह से बार बार बरसते रहते हैं। यानी ऐसा लगता है कि शायद आषाढ़ का ही महीना हो, ऐसा लगता है। ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। आगे देखिए, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी। कवि क्या कहते हैं? सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि क्या कहते हैं? कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यानी कवि कहते हैं कि एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। कवि क्या कहते हैं? एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही हैं। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। यानी मेहनतकश इंसान के जीवन में बहुत ही समस्या आती रहती है। वह बेचारा उन समस्याओं का मुकाबला करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही उसके दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। यानी मेहनतकश लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट के पल आते हैं, उन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे लोग डट कर उन समस्याओं का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। और इस समय ऐसा दिखाई देता है जो बहुत कष्ट उठाता है, जो ईमानदार इंसान होता है, उसके ही जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समस्या आती रहती है, लेकिन
उसका परिणाम अंत में ऐसा दिखाई देता है कि उनके जीवन में सफलता आती है। भले कितने ही कष्ट क्यों न उठाए जाए, उसका नतीजा, उसका परिणाम अंत में ऐसा होता है कि उनके जीवन में कुछ सुख के पल आते जाते हैं। यानी मेहनत कश इंसान जो होता है वह कड़कती धूप में भी नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है, यानी बहुत कष्ट उठा रहा है, बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा है और उन मुश्किलों में वह घायल भी हो रहा है, लेकिन दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियाँ चल रही है, बिजलियाँ घुमड़ रही है। यानी अंदर मन से वह दुखी हो जाता है, घायल हो जाता है, निराशा उसके मन में आती है, वह हताश होता है, फिर भी वह नहीं डरता है, डट कर सामना करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो समस्याओं का सामना करने वाले होते हैं, वह मेहनत कश लोग ही होते हैं। वह बहुत मेहनत उठाते हैं, वह उम्मीद पर जीवन जीते हैं कि एक न एक दिन जीवन में अच्छा आ ही जाएगा और हमारे सुख के पल भी आ जाएंगे। यानी जैसे कष्ट करते हुए माता पिता अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं और उनकी उम्मीद की किरण कौन होता है, उनके बच्चे होते हैं। बच्चे आगे बढ़कर कुछ पढ़ाई लिखाई कर अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी तनख्वाह पाएंगे और हमारे ये भी दिन चले जाएंगे। यानी दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम होती है। लोग क्या करते हैं, मेहनत कश लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये भी दिन हमारे चले जाएंगे, क्योंकि सभी समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो मेहनत कश लोगों को भी उम्मीद होती है कि आगे जाकर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आ जाएंगे तो हमें भी सुख के पल आ जाएंगे, और इसीलिए वे बहुत मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे हालात में कितने ही क्यों न समस्या आ जाए, उनसे वे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ रुक जाते हैं।